जीवन में दो कार्य हैं, एक अनुसरण और एक अनुकरण। अनुसरण जो हम किसी का, जो हमसे बड़े हैं उनके आदर्श जो संभवतः हम कर सकते हैं वो कार्य को हम करें, वो अनुसरण होता है। और एक होता है अनुकरण। अनुकरण हम जबरदस्ती बिना वजह का हम उस कार्य को नहीं कर सकते, फिर भी हम उस कार्य को कर रहे हैं कि फलाना ने किया है तो हम भी करेंगे, उन्होंने ऐसा किया है तो हम भी करेंगे, ये हो गया अनुकरण। जबकि आप उस कार्य को नहीं कर सकते उनके जैसा। उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं की। भगवान ने मानव जन्म लिया था इस धरती पर, तो आज बहुत सारे भक्त, आज बहुत सारे लोग उनका अनुसरण भी कर रहे हैं, और कुछ महाज्ञानी से कहा जाएगा या फिर आप जिस भाषा में उसको समझ सकते हैं उस भाषा में समझिए, वे लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम किया था। भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 गोपियां रखी थी। भगवान श्री कृष्ण अनेक शादियां की थी। तो अगर भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो उनके जो कार्य है ना, उनको, उनका जो बातें हैं, उनका जो वचन है, उनका जो सिखाया गया है, अगर उनके सिखाए हुए मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो ये हो गया अनुसरण। और उन्होंने जो किया, जैसे उन्होंने राधा से प्रेम किया, उन्होंने 16,000 गोपियों को छुड़ाया, उनसे विवाह किया, तो अगर इसका कोई फॉलो करे, उसका कोई उसी आधार पर अगर काम करे, ये हो गया अनुकरण। तो ये लोग जो है ना, अनुकरण करने वाले लोग, ये नीचा दिखाने का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें कि चलिए भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे कार्य हैं, अगर बचपन से बात करें तो जो लोग अनुसरण कर रहे हैं वो तो उनके भक्त हैं, उनको भगवान मानते हैं, उनका सभी कुछ मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। ये लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भगवान को भगवान ही मानना चाहिए। लेकिन जो लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं, जो लोग भगवान नहीं मानते और उन्हीं जैसा कार्य करते हैं, तो उनसे पहला कार्य है उनका कि जब वे स्कूल गए थे, गुरुकुल गए थे, तो जब गुरुकुल गए तो आप ही सोच करके देखिए कि जब किसी का नामांकन होता है तो 5 साल में होता है सरकारी स्कूल में। तो अगर उनका नामांकन अगर 5 साल में हुआ होगा, या फिर उम्र हमें नहीं पता, तो जिस भी समय में अगर वो उनका मतलब नामांकन हुआ होगा गुरुकुल में, उस दिन से उन्होंने 64 दिन का क्लास किया, और 64 दिन के क्लास में उन्होंने 64 विद्याएं अर्जित की। और 64 विद्याएं अर्जित की, उसमें 4 वेद है, 18 पुराण है, और भागवत, श्रीमद् भागवत गीता। तो टोटल 64 दिन में उन्होंने इतने सारे उपाधियां, 64 प्रकार की कलाएं उन्होंने ग्रहण की अपने गुरु से। 65वां दिन जब उन्होंने गुरु के पास गए और भगवान ने कहा कि हे गुरुवर, आप हमें विदा करिए, लेकिन विदा करने से पहले आप हमसे गुरु दक्षिणा के रूप में जो मांगे सो हम दे दें। सोचिए, अब उन्होंने गुरु से तो कह दिया, लेकिन गुरु ने कहा, अरे आप तो स्वयं दुनिया को देने वाले हैं, आप तो स्वयं मुझे बनाया है, तो फिर मुझसे क्यों इस तरह से आशा करें, मैं कुछ नहीं मांगता आपसे। तो भगवान ने अपना फर्ज निभाते हुए कहा कि गुरु दक्षिणा तो लेना ही पड़ेगा पे। अगर गुरु दक्षिणा लेना पड़ेगा, अन्यथा मैं जाने वाला नहीं हूं। जिद पर अड़ गए। अब जिद पर अड़ गए, तब गुरु ने कहा कि जाइए आपका गुरु माता से पूछ लीजिए। जब गुरु माता से उन्होंने पूछा कि आप गुरु दक्षिणा लीजिए, क्या चाहिए आपको, तब गुरु माता ने कहा कि हमें कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए प्रभु। तब उन्होंने कहा कि अगर गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए तो फिर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, तब तो मेरा अधर्म हो जाएगा। भगवान के जिद के आगे गुरु माता भी विवश थी, बोली कि अगर तुम देना ही चाह रहे हो ना, तो मेरे मरे हुए पुत्र को वापस ला दो। श्री कृष्ण ने उनका पुत्र को वापस लाया स्वर्ग से,
सोच करके देखिए, जो उनका अनुसरण कर रहे हैं वो तो उनका भक्त है, उनका सब कुछ है, लेकिन जो लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं, दम है कि 64 दिन में वो 64 विद्याएं प्राप्त कर ले? नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण का आप अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते हैं, वे साक्षात भगवान थे। आइए दूसरा अगर बात करें कि राधा, देखिए राधा से भगवान ने प्रथम प्रेम किया था, और ये प्रेम का मतलब ये नहीं किया था कि भैया उसके साथ शादी रचा ली। भगवान ने राधा से प्रेम किया, इसका ये मतलब नहीं था कि राधा को लेकर के चले। भगवान ने राधा को भी त्याग दिया। तो जो भगवान ने सिखाया कि जो आप जिससे आप प्यार करते हो, जिसे आप चाहते हो, उसके लिए सब कुछ त्याग कर देना ही तो प्रेम है। अभी क्या हो रहा है? कौन प्रेम कर रहा है? लोग शरीर से प्रेम कर रहे हैं, हवस का शिकार हो रहे हैं। आज अगर आप गुरु दक्षिणा की बात करें तो आज कुछ लोगों को छोड़ दें तो हमको लगता है कि किसी तरह से हम पढ़ करके निकल जाएं, उसके बाद इसका पैसा हड़प लें। भगवान ने यहाँ भी सिखाया कि आप जब किसी से काम कराएं, आप गुरु से अगर ज्ञान लें तो आप वहाँ पर उसका गुरु दक्षिणा भी देने का कृपा करें। राधा से प्रेम किया तो भगवान ने ये कहा कि प्रेम करो, उसका जो खुशी है उसको आपको देना पड़ेगा। अगर श्री कृष्ण ने राधा से शादी कर लिया होता, राधा को लेकर के चले आते, तो फिर उनका इतना कर्तव्य कौन करता? तो उन्होंने मनुष्य को सिखाया कि प्रेम करना कोई बुरा बात नहीं है। प्रेम का मतलब होता है त्याग, प्रेम का मतलब होता है खुशी, प्रेम का मतलब होता है कि आप जिसे प्यार करते हैं उसे सर्वोच्च निछावर कर दें, उसे स्वतंत्र छोड़ दें, वो अपने आधार पर जिंदगी जिए। ये नहीं कि अपने आधार पर आप जियाएं उससे, ये प्रेम नहीं होता है। बहुत सारे 16,000 गोपियों से शादी किया था। यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि नरकासुर एक राक्षस था, एक राजा था। वो जितने भी राजाओं को पराजित कर रहा था, उनके सुंदर सुंदर बेटियों को अपने कब्जे में ले रखा था, उनका यौन शोषण कर रहा था और अपने कारागार पर उसे रखा था, और ये अत्याचार उसका पूरा बढ़ गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया, और जब नरकासुर का वध कर दिया और उन 16,000 राजकुमारियों का उन्होंने मुक्त कराया जेल से, नरकासुर के जेल से, तब उन नारियों ने, उन लड़कियों ने, उन स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आपने तो जेल से हमें छुड़ा दिया, लेकिन कभी सोचा कि हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि घर वाले हमें स्वीकारेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग अब पवित्र हो चुके हैं। दूसरी बात है, कौन लड़का हम लोगों से विवाह करेगा? कोई लड़का विवाह नहीं करना चाहेगा हम लोगों से। जिधर जाएंगे उधर हमें दुत्कारेगा। आज वही परिस्थिति है। जिनके घर की लड़कियां चली गई हैं, क्या वे लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे हैं। कोई लड़का वैसे जान करके विवाह करे क्या? नहीं करेगा। तो उस समय भी वैसा स्थिति था और आज भी ऐसी है। अगर आज कोई लड़का जान जाता है कि किसी लड़की का किसी लड़के के साथ अफेयर, क्या विवाह कर लेगा? नहीं करेगा मेरे भाई, आप भी नहीं करिए, कोई नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण से उन लड़कियों ने, उन राजकुमारियों ने ही विनती की कि अगर आपने छुड़ाया तो हमारा लाज रखें। सोचिए, भगवान ने कहा कि हम लाज रखेंगे, इसके अलावा हमारा कोई संबंध नहीं होगा। भगवान ने सबसे विवाह किए, लेकिन उसके सिर्फ पति का एक संबंध था और कोई संबंध नहीं था। सोचिए, इतना बड़ा इंसान कर सकता है क्या? एक इंसान नहीं कर सकता है, ये भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए उनका अनुकरण करने वाले सदैव ध्यान दें कि आप उनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं। वे तो साक्षात मनुष्य को शिक्षा देने के लिए आए थे कि आप सीखो। उन्होंने सबका लाज रखा, आपका भी भगवान लाज रख देंगे। इसलिए उनका अनुसरण करें, उनका अनुकरण नहीं।